एनसीईआरटी कब पढ़े सर, कैसे पढ़े सर, अब पढ़ ले क्या एनसीईआरटी। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी चाहिए हेलो एल्केन की, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बायोमोलिक्यूल्स में, पॉलीमर्स में और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में जितने स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, दैट स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप जो एग्जाम्पलर आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें से भी इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन अपन ने रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कब और कैसे पढ़े। बेसिकली ये सेशन इसलिए रखा गया है क्योंकि ड्यूरिंग दी बैच जब पढ़ रहे होते हैं हम लोग, तो बहुत सारे बच्चों के अंदर दुख दर्द, पीड़ा, चिड़चिड़ापन, हताश, चिंता देखी गई है कि भाई एनसीईआरटी कब पढ़े सर, कैसे पढ़े सर, अब पढ़ ले क्या एनसीईआरटी, सर इस चैप्टर की एनसीईआरटी कैसे पढ़े, क्या सर ये एनसीईआरटी में है क्या। तो उस चीज का डिस्कशन आज करने वाले हैं। वैसे तो ड्यूरिंग द बैच भी हम लोग एनसीईआरटी के बारे में बात करते रहेंगे। मैं आपको बताता रहूंगा कि कब आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या कब नहीं पढ़नी है, किस चैप्टर की पढ़नी है, किस चैप्टर की नहीं पढ़नी है, ठीक है ना। लेकिन एक आइडिया दे रहा हूं शुरुआत में ही, ताकि इस तरह की बातें हम लोग ना करें ड्यूरिंग द बैच, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले तो हम किस तरह से बैच में मतलब चैप्टर्स को लेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं, और एनसीईआरटी में वो कहां कहां पे मिलेंगे उसकी बात कर लेते हैं। जैसे आईयूपीएसी जो आपका चैप्टर रहेगा, जिसमें सारी बेसिक बातें करी जाएंगी, जैसे डिग्री वगैरह की बात करी जाएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करी जाएगी, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात भी करी जाएगी। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th के अंदर भी है और क्लास 12th के अंदर भी है, ठीक है। तो हमें क्लास 11th की एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, क्लास 12th की एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी जब हम आईयूपीएसी चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपको इसमें एनसीईआरटी में रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको क्या करना है, जो पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, उसमें जो पीछे के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, शुरुआत के 2-3 क्वेश्चंस वो आईयूपीएसी से रिलेटेड ही रहेंगे। वो आपको करने ही करने हैं, वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी क्लास 11th की और क्लास 12th की केमिस्ट्री पार्ट 2 से, है ना। केमिस्ट्री पार्ट 2 में मिलेंगे, है ना। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, ये क्लास 11th के चैप्टर्स हैं। बाकी क्लास 12th की जो केमिस्ट्री पार्ट 2 उसमें सारे चैप्टर्स लगभग में आपको आईयूपीएसी देखने को मिलेगा। तो शुरुआत के 2-3 क्वेश्चंस आईयूपीएसी से रिलेटेड रहेंगे। तो फ्रॉम ऑल चैप्टर्स 11th प्लस 12th एनसीईआरटी क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने, जो लास्ट में दी होती है ना एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं आपको सिर्फ। आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऐसा कोई चैप्टर बना के नहीं दिया एनसीईआरटी ने आइसोमेरिज्म जैसा। ये कहां आपको मिलेगा, तो ये आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में एज वेल एज क्लास 12th की एनसीईआरटी में मिलेगा। क्लास 11th की एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 13 पे मिलेगा, जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है। उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मर वाला पार्ट, वो आपको वहां देखने को मिलेगा। समझ गए आप बात को। तो आप रीड कर सकते हो, हालांकि ज्यादा इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी ने इसके बारे में नहीं दी, और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं नीट के अंदर इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो अपन इसको लेक्चर से करेंगे, एनसीईआरटी से सिर्फ रीड कर लेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी से सिर्फ रीड कर लेंगे, लेकिन इसमें क्वेश्चंस हम लोग लेक्चर वाले ही फॉलो करेंगे। क्लास 12th की एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 10th जो हेलो एल्केन हेलो एरेन वाला चैप्टर है, उसमें आपको बचा हुआ आइसोमेरिज्म मिलेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब उसको ऐसा तो है नहीं कि 12th वाली बात है तो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। सारा आइसोमेरिज्म एक साथ ही चलता है, चाहे वो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट हो, ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट हो, कन्फर्मर वाला पार्ट हो और ऑप्टिकल वाला पार्ट हो, सारा एक साथ चलेगा, एक ही जगह पे चलेगा, ठीक है ना। उसको एनसीईआरटी ने अलग अलग तरीके से दे रखा है, लेकिन अपन एक साथ ही करेंगे दोस्त। बात समझ में आ गई। और ये आपको कहां मिलेगा, क्लास 12th के एनसीईआरटी के हेलो एल्केन हेलो एरेन वाले चैप्टर में मिलेगा। वहां से आप इसको रीड कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको लेक्चर ही फॉलो करना तरीके से, लेक्चर नोट से ही आपके क्वेश्चन फंसेंगे। फिर आती है बात जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जो कि जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। विदाउट इसके कोई भी चैप्टर आप आगे के तो टच भी नहीं कर सकते। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीओसी एज वेल एज आइसोमेरिज्म आल्सो। जीओसी जो है वो आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 12th, मतलब वही सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में मिलता है, लेकिन वहां थ्योरेटिकल पोर्शन दिया है। एप्लीकेशन वाला पार्ट अपने लेक्चर में ही रहेगा, क्वेश्चंस वही रहेंगे, तो आपको इसमें भी लेक्चर को फॉलो करना है। तो कहने का मतलब ये कि इन तीनों चैप्टर में एनसीईआरटी की रीडिंग करना व्यर्थ है, मतलब टाइम वेस्टेज है वो, समझ रहे हो आप बात को। केवल इसमें आप पीछे के क्वेश्चंस लगा सकते हो, इसमें आप पीछे के क्वेश्चंस लगा सकते हो एक्सरसाइज में जो दे रखे होते हैं। यहां से मेन रोल आता है एनसीईआरटी का, जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है।
क्लास 11th के एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 13 आपके हाइड्रोकार्बन है। जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है, कि भैया आप अब एनसीईआरटी से भी पढ़ना चालू कर दीजिए। हम जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, तो वो रेस्पेक्टिवली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। खास तौर पर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वहां से रीड ही करनी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन की। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। फिर बात आती है क्लास 12 की एनसीईआरटी, मेनली उसमें ज्यादा चैप्टर से अपने केमिस्ट्री पार्ट 2, क्लास 12 एनसीईआरटी के केमिस्ट्री पार्ट 2 में अपने मेजर चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, मतलब सारे क्लास 12 की पार्ट 2 तो अपनी है पूरी। उसमें हेलो एल्केन, हेलो एरेंस की बात करते हैं तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरेंस में वैसे भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट हो चुका है, वो यूनिट नंबर 10th है। वहां से आपको हेलो एल्केन्स, हेलो एरेंस की सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। वैसे तो लेक्चर में बता दिया जाएगा, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी चाहिए हेलो एल्केन की, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना चाहिए, तब जाके इसकी एनसीईआरटी भी हमें थोड़ी समझ में आती है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको यहां से रीड करनी ही करनी है, ठीक है ना। एक बार रीडिंग तो लगानी है ड्यूरिंग जब आपका लेक्चर चल रहे होंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना। वैसे ही अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है और अमीन्स है। अब लगातार चैप्टर चल रहे हैं क्लास 12 के, यूनिट 11, यूनिट 12, यूनिट 13 लगातार चलते जा रहे हैं, जिसमें मेनली आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली बातें पूरी एनसीईआरटी से देखनी ही देखनी है, ठीक है ना। हालांकि लेक्चर में भी बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको रीड करना है लाइन बाय लाइन। बाकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज आप देखते चलो कि कौन सी रिएक्शंस जब पढ़ाएंगे तो कौन सी रिएक्शंस तो उसमें दी हुई है। खास तौर पे जो नेम रिएक्शंस होती है, हर चैप्टर में अपनी नेम रिएक्शन होती है, चाहे हाइड्रोकार्बन की बात करो, चाहे हेलो एल्केन की बात करो, ठीक है। जैसे वुड्स रिएक्शन हो गई, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, वो हाइड्रोकार्बन में दे रखी है। हेलो एल्केन, हेलो एरेन में भी नेम रिएक्शंस है, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स वगैरह, हर चैप्टर में अपनी नेम रिएक्शंस है, तो उनको तो आपको छोड़ना ही नहीं है, उनको स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगी, कौन कौन सी रिएक्शंस है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको आप थ्रू आउट रीडिंग करते रहेंगे, जैसे जो भी चैप्टर आपका स्टार्ट होगा उसको थ्रू आउट आप रीड करते रहेंगे, ठीक है। और पीछे के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो तो अपने को करने ही करने। एक्सरसाइज में जो होते हैं ना पीछे के, उसमें शुरुआत के 2-3 जो क्वेश्चंस होंगे वो आईयूपीएससी से रिलेटेड होंगे, वो अपन पहले ही कर चुके होंगे, दोनों एनसीईआरटी साथ में कवर होती चलेगी, ठीक है। फिर ये जो चैप्टर्स है ये मस्ट है एनसीईआरटी से पढ़ने, एनसीईआरटी से पढ़ने ही पढ़ने, इनको रीड लाइन बाय लाइन रीड करनी है, क्योंकि लाइनों से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, असर्शन रीजन टाइप के, स्टेटमेंट टाइप के, तो ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। जैसे इस साल भी सवाल वो फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक एसिड वाला, तो वो फॉस्फोरिक है, ठीक है ना, तो फॉस्फोरस लिख दिया, तो वो लाइन बाय लाइन वाले सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, ये आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी में मिलेगा। 14, 15 और 16 यूनिट है आपकी, ये तीनों चैप्टर आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ने। हालांकि इसको पढ़ने का तरीका भी है, तो जब अपन लेक्चर कर रहे होंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ने का तरीका बता दूंगा कि कैसे आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। वहीं पे अपन तरीका देख लेंगे कि कैसे इस कौन से पोर्शन को पहले पढ़ना है, फिर किस पोर्शन को पढ़ना है, फिर किस पोर्शन को पढ़ना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको पीछे वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है इनकी, तो क्योंकि लाइनों से सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बायोमोलिक्यूल्स में, पॉलीमर्स में और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में जितने स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी के अंदर, दैट स्ट्रक्चर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, वो स्ट्रक्चर्स भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इनमें स्ट्रक्चर वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, जो भी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिए हैं वो तो करने ही करने हैं, तो एनसीईआरटी वाले स्ट्रक्चर्स भी देखने हैं अपने को। जैसे इसमें पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर आ जाता है, और भी वेरोनल, वेलियम, इस तरह की बातें भी आ गई थी, तो वो स्ट्रक्चर्स भी आप देखेंगे। पॉलीमर्स में जितने भी आपके पॉलीमर के स्ट्रक्चर उसमें दिए हैं, जिस तरह से दिए हैं उसी तरह से हमें देखने हैं, ठीक है ना। फिर आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी क्लास 11th का ही पोर्शन है। क्लास 11th में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, यूनिट नंबर 7। इसको भी हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। इसमें भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स, बहुत सारे चित्र भी दिए हुए हैं, डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, उस डायग्राम्स की हेल्प से भी समझ में आ जाता है जल्दी से, तो उसको भी अपन को वहीं से देखना पड़ेगा। और पीछे वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो करने ही करना है। फिर आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब बेसिकली ये क्या है, ये कोई चैप्टर एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये कहां गिवन है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो क्लास 11th एनसीईआरटी की यूनिट नंबर 12 है, उसके अंदर पीछे का पोर्शन ये पूरा है ना। तो ये भी पूरा याद करने वाली चीजें हैं, ज्यादातर थोड़ा बहुत समझने का भी है, और लेकिन इसको भी अपन एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन करके समझेंगे, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है।
तो इन चैप्टर्स को तो हमें एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। इसके पहले वालों को देखना है कि कौन सी रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है, कौन सी नहीं दी है, उसको भी अपने को देखना है। लेकिन वो लेक्चर्स के थ्रू बढ़िया से हो जाते हैं, उसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और आईयूपीएससी वाले पार्ट में तो हर चैप्टर में जाना पड़ेगा। इन चैप्टर्स में आईयूपीएससी का कोई रोल नहीं है, इसके पहले वाले चैप्टर तक ही आईयूपीएससी थे। ये तो हो गई बात क्लास मतलब 11th और 12th की एनसीईआरटी को कैसे करना है, कहाँ डायग्राम्स का ध्यान रखना है, कहाँ नहीं रखना, कौन सा पोर्शन आपको कहाँ मिलेगा। मेजरली तो जब आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म जीओसी पढ़ रहे होते हैं ना, तब यही नहीं पता चल रहा होता कि सर ये तो मिल ही नहीं रहा, मतलब अल्कोहल का क्वेश्चन करा रहा हूँ आईयूपीएससी के अंदर, अल्कोहल का यूपीएससी नेम लिखना सिखा रहा हूँ। अब वो क्लास 11 की एनसीईआरटी में मिलेगा ही नहीं, वो तो क्लास 12 का पोर्शन है अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर का, तो वो वहां मिलेगा। ठीक है, तो वो अलग अलग टुकड़ों में बांटा हुआ है, लेकिन अपन पूरा यूपीएससी क्योंकि वो एक जैसे ही रूल चलते हैं तो एक साथ पढ़ेंगे, समझना भी आसान रहता है और क्वेश्चंस भी अच्छे बन जाते हैं। बात समझ में आई आपको? और एनसीईआरटी से बाहर उसमें फिर क्वेश्चन भी नहीं बैठता, तो वो वहीं पे अपन देख लेंगे। ठीक है ना। फिर बात आती है कि इसके अलावा आप जो एग्जाम्पलर आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें से भी इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। चैप्टर मैंने आपको बता दिए चैप्टर कौन कौन से होते हैं। जैसे ये चैप्टर नहीं है आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म जीओसी चैप्टर नहीं है, वो बेसिकली सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन में ही छुपा हुआ है। ठीक है ना, उनके अंदर छुपा हुआ है क्लास 11th वाली एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है ना, तो आपको एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो फिर आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी में जो मैंने बताया वो करना है, लेक्चर को फॉलो करना है, डीपीपीस को फॉलो करना है, और उसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैक्स है, मैक्स, इससे ऊपर नहीं जाना आपको। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कहां कहां पे आपको कौन कौन सा पोर्शन मिलने वाला है। एक ब्रीफ आइडिया दिया है, बाकी ड्यूरिंग लेक्चर्स बताते रहेंगे कि भैया ये रिएक्शन वहां है, वहां जाके देख लो, ये वहां है, वहां जाके देख लो, जहां रिक्वायरमेंट होगी, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा मैटर बिखरा बिखरा सा रहता है, तो उस मैटर को एक तरीके से लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करते हैं। ठीक है ना, तो इतना ही था दोस्त, फिर मिलते हैं बैच में। धन्यवाद सेठ जी।